नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 28 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी क्लास आएगी इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज की ओर। तो साथियों, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 28वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 27 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो ज़्यादातर प्रश्न है फ्रेंड, वो साइंस से ज़्यादातर प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 25 आप सभी के बीच में, गाजर की रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरोटीन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, केरोटीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे। पपीते में पीले रंग का कारण जो है फ्रेंड, क्रिका जैंथिन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, क्रिका जैंथिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कैप्साइन की उपस्थिति, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, सिनकोना का कौन सा औषधि देता है? जी हाँ, सिनकोना का कौन सा औषधि देता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, छाल, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है झारखंड डिफेंस जो। प्रश्न संख्या 29, लुप्त प्राय प्राधिपी औषधि प्रजाति है? लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, तुलसी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जी हाँ, अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अधे पके फल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधे पके फल, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दालचीनी का जो है फ्रेंड, देखिए गरम मसाले में दी जाती है दालचीनी, तो छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, दालचीनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। और आप सभी को फ्रेंड इसका आंसर देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। भारत के किस राज्य में जब तक सबसे ज्यादा केसर उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो आप सभी जरूर आंसर दें हमारे कमेंट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वर्तिकाग्र, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सनई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, सनई, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में रेशों को कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता? इसमें पूछा गया है निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कपास। ये तने के उत्पाद से नहीं होता है, बाकी सन, पटसन और जूट ये सभी होते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास। तो चलिए अगले सवाल की ओर। लौंग किससे प्राप्त होता है? जी हाँ फ्रेंड, जो लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूल की कली से। 2 नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड, क्विज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे फ्रेंड मोटिवेशन करती है। प्रश्न संख्या 37, अफीम प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिना पके फल के लैक्टस से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, क्रिकेट के बल्ले में बनाने के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, क्रिकेट का जो बल्ला है, जो सबसे ज़्यादा तो स्टोर अच्छे जाते हैं, तो वो किस लकड़ी का प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिलिकस
परपुरिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सलिकस परप्यूरिया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, संवहनी पौधों में पानी के ऊपर किसे जाता है? जी हाँ, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जाइलम टिश्यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जाइलम टिश्यू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 41, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? तो इसका फ्रेंड उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड सभी प्रदूषण होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण के नियंत्रित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पोर्थेनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 पोर्थेनियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जी हाँ, जल उपचार संयंत्र से क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अस्थायी कठोरता दूर करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अस्थायी कठोरता दूर करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज किसके द्वारा नहीं हटाया जाता? जी हाँ, इनमें पूछा गया है जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज किसके द्वारा नहीं हटाया जाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 क्लोरीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 क्लोरीकरण, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? जी हाँ, इनमें से पूछा गया है कौन सा विकल्प जल प्रदूषण का उपचार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड प्रतिवर्ती परासरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रतिवर्ती परासरण। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 46, शोर के किस सतह के ऊपर शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? जी हाँ, शोर के किस सतह के ऊपर, जो यानी फ्रेंड जो ध्वनि है किस सतह के ऊपर जाएगी जो कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लगभग 130 डेसिबल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 130 डेसिबल, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? जी हाँ, इनमें पूछा गया है कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ओजोन क्षय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 ओजोन क्षय, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड त्वचा रोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 त्वचा रोग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किया जाता है? हठीले कार्बनिक प्रदूषण और परिवहन ज्यादातर किया जाता है हवा और पानी द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हवा और पानी द्वारा। तो चलिए फ्रेंड आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न है ये। आप सभी मुझे ज़रूर बताएंगे वीडियो क्विज कैसे लगी और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। जो भी छात्र अंत तक बने रहे हैं एक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चला हाँ ये छात्र हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं। तो प्रश्न संख्या 50 आप सभी के बीच में, इनमें क्या भरा जाएगा फ्रेंड? कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो फ्रेंड कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सब्जी के छिलके। सब्जी का जो छिलका फ्रेंड कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आगे की जो भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आएगी झारखंड की अपडेट इस चैनल से सबसे पहले तेज देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।